कैंसर। जी हाँ, कैंसर, रूह कपा देने वाला एक शब्द, अनचाहा नाम। कड़वी सच्चाई है कि ये है, कहीं भी कभी भी। न जात पात देखता, न धर्म, न उम्र, न ओहदा, न गरीबी और न ही अमीरी भी। निष्ठा प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। न जाने कितने कारणों को लिए पहुंच जाता है अपने शिकार तक। आज भारतवर्ष में 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें और भीड़ ये बताती हैं कि मंजिल आसान नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज, सरकारी अस्पतालों में भीड़, मारामारी, जानकारी की कमी और सही इलाज का अभाव, यही है वास्तविक वस्तु स्थिति। तो क्या सब ऐसा ही रहेगा? जी नहीं। उन सभी निर्धन, सीमित धन अर्जित करके अपने परिवार चलाने वाले, छोटी छोटी खुशियों में ज़्यादा खुशियाँ ढूंढने वाले ऐसे लोगों पर, जिनकी हंसी खुशी पर जब कैंसर का ग्रहण लग जाता है, तब कोई है जो उनके साथ है, और वो है उम्मीद। एक संस्था जो स्वास्थ्य उत्थान की परिकल्पना को आधार बनाकर सामर्थ्यानुसार व सटीक इलाज करके निराशा के बवंडर से इन्हें निकालकर मुख्य धारा में वापस लाती है, नया जीवन देती है, जिसका यही आधार है, और वो है उम्मीद। उम्मीद संस्था का प्रण है कि हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और इक्विटेबल कैंसर केयर देना चाहते हैं। यानी सबके लिए वो अफोर्डेबल हो, जिससे उनको ज़्यादा खर्चा ना लगे, सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो हमारे सारे कैंसर सेंटर शहर के मध्य में होते हैं, जहाँ पे सब लोग पहुँच सकते हैं, और सबके लिए समांतर हो, गरीब अमीर या कोई भी चीज़ का डिफरेंस वहाँ पे ना हो। इस प्रण को साक्षात करने के लिए हम निरंतर कैंसर सेंटर्स दूसरे स्टेट में ओपन करते जा रहे हैं। अभी हमारा एक नोएडा में कैंसर सेंटर आ रहा है, एक हमारा एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर एक इंदौर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए हमने वापस से सोचा है। मेरा नाम वारू जैन है, ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम सचिन जैन है। इनको टंग में छाला हुआ था, और फिर हमने जब और पहले और डॉक्टरों को दिखाया था, तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे उम्मीद नाम की संस्था है वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास। फिर हम यहाँ आए तो डॉक्टर दीपक जैन से मिले। उन्होंने बताया कि इसकी पहले आप वो करवाइए, टेस्टिंग करवाई, तो उसमें कैंसर आ गया। फिर उन्होंने बोला इसका बेस्ट इलाज यही है कि आप इसको ऑपरेशन करवा लीजिए। तो ऑपरेशन करवाया था। अब इनका ऑपरेशन 13 मई को हुआ था, और अब ठीक हैं ये, और अब इनकी रेडिएशन थेरेपी हो रही है, और उसके बाद अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरा नाम मनोज है, ये मेरे भैया, इनका नाम सूरज है। इनको मुंह का कैंसर हो गया था। पहले में तो कट जा रहा था, पर ठीक भी हो जा रहा था। अब की बार कटा तो सही नहीं हुआ। फिर हमने चेक कराया, फिर पता चला कि ये बीमारी हो गया। मेरा नाम सूरज कुमार है, और मैं जिला सिद्धार्थनगर, ग्राम नकरी का रहने वाला हूँ। सूरज हमारे पास आया था। सूरज की उम्र सिर्फ 32 साल है। सूरज की शादी है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, और यह एक होटल में, एक ढाबे पे एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो एक बड़े गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ये वहीं पे रहता है उसी होटल में, और वहीं पे अपना पालन पोषण करता है परिवार का। इसको एक मुंह का कैंसर हुआ, जिसमें इसको जबड़े की हड्डी का कैंसर हुआ। जब ये मेरे पास आया था तो ये बहुत घबराया हुआ था कि ये कैंसर हो गया है, इसमें बहुत खर्चा आएगा, और मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी ऑपरेशन के बाद, या किस तरीके की मुझे तकलीफ़ें होंगी। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि भाई सबसे पहले तो हमें जान बचानी है, हमें एक अच्छा इलाज करना है, और आपके परिवार के लिए सुरक्षित करना है आपको। तो हमने इसका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। एक बहुत ही तरीके से पैर से एक हड्डी लेके, जो जबड़े की हड्डी होती है वो बनाई जाती है, उसको प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जिससे कि उसके चेहरे की शेप मेंटेन रहे और कैंसर की बीमारी का भी पूरा इलाज हो जाए।
जिससे कि भविष्य में कभी भी इसको कोई भी काम करने के लिए मना ना करे या अपने पास साथ में बैठाने के लिए मना ना करे। तो एक पूरा का पूरा रिहेबिलिटेशन होता है ये। सूरज ने हमारी सारी बातें मान के इलाज कराया और आगे का इलाज कीमोथेरेपी और सिकाई भी उसने कंप्लीट किया। अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और इसका परिवार इसके साथ है और यही चीज़ हम चाहते हैं। मेरा रेडिएशन भी हो गया और मैं अब सही हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ। मेरा नाम नेहा जैन है, मेरे हस्बैंड का नाम मनीष जैन है। हम यहाँ पर आए थे, हमने डॉक्टर दीपक को दिखाया, उन्होंने टेस्टिंग करी एंड टू एंड। जब भी 1 वीक के अंदर हमारा 17 नवंबर को ऑपरेशन हो गया, जो अभी काफ़ी 7 कंप्लीट हो जाएंगे कल हस्बैंड को, लेकिन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से हुआ। डॉक्टर ने साहब ने हर तरह से हेल्प करी हमारी भी, हर एक चीज़ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो भी सर ने हमारी हेल्प करी, एक एक दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ों में। मेरा नाम अजय शर्मा है और मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था यूट्रस और ओवरी के अंदर। उनकी सर्जरी हुई तो बाद में पता चला 3rd स्टेज है, तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था पैसे। जब मेरे को कहीं से पता लगा तो मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर श्रद्धा जैन से मिला। मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा जैन है, मैं कैंसर की कीमोथेरेपी और रेडिएशन की डॉक्टर हूँ और आज मुझे कैंसर के पेशेंट देखते देखते करीब 10 साल हो चुके हैं। अब उम्मीद जगी है कि ठीक हो जाएंगे। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, 11 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर कीमो और थेरेपी हुई, उसके बाद में मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे पति को मुंह का कैंसर हुआ है। मेरे को 1 साल पहले पता लगा, मार्च में डॉक्टर दीपक जैन से मिले। उन्होंने देखते ही कहा कि इसका जल्दी से ऑपरेशन कराइए, ये साधारण नहीं है, ये कैंसर है। दुनिया के लिए डॉक्टर हैं, हमारे लिए भगवान है एक तरह से, क्योंकि हमें हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, पैसे की वजह से भी, दवाई से भी, और जब भी हमने फ़ोन किया तभी हमारा फ़ोन का उन्होंने उत्तर दिया। 13 लाख नए कैंसर के मरीज हर साल हमारे देश में आते हैं और 8.5 लाख कैंसर की डेथ होती हैं हमारे देश में। कैंसर एक भयानक बीमारी या कैंसर से हमें बड़ा डर लगता है। अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2035 तक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हमारे देश में ही पाए जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मेरी वाइफ को रेक्टम कैंसर है। Last 14 months before, in the month of February, it was diagnosed, and after that we have gone for the chemotherapy. But the cost of chemotherapy in that hospital is too high, approximately 70,000 per chemo. But it's not affordable for me, so I went to some medical store for purchasing some medicine. From there I came to know that there is some charitable trust named Umeed. From there I came to know that Umeed is a charitable trust, and there we can go for the treatment. जी, मेरा नाम उमा शर्मा है, ये मेरी मदर हैं और इनको यूट्रस कैंसर था। फिर हमें पता चला उम्मीद के बारे में, मैडम श्रद्धा जैन मिली, उनसे मिलके माँ का इलाज शुरू करवाया। कैंसर के पेशेंट्स की सारी परेशानियों को ध्यान रखते हुए हमने इस सेंटर पे सारी चीज़ों की सुविधा करी है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ECG, इको, पेट CT स्कैन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है कि हम उसे कम से कम दरों पर हम करा सकें। पेशेंट का डायग्नोसिस हम बहुत क्विकली करें। 3 दिन के अंदर अगर कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड होता है कैंसर का डायग्नोसिस, हमें उसके अंदर सारे इन्वेस्टिगेशंस करके 4th डे से हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आज माँ भी स्वस्थ हैं। आज मैडम ने इनका अच्छे से इलाज करने के बाद इनको बोल दिया है माँ जो है घर जा सकती हैं। थैंक यू। उम्मीद से हमें उम्मीद मिली और नई दिशा मिली। आप सभी से है कि आप भी उम्मीद रखें। मेरा नाम फिरोज़ खान है, ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम बाबू खान। इनको 3 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो फिर यहाँ आकर हमने रेडिएशन और कीमो की टैबलेट स्टार्ट करी थी, तो अभी इनकी वही कंप्लीट होने वाली है। मैं गजेंद्र सिंह तेवतिया नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मुझे वर्ष 2020 में शिकायत हुई और उसके बाद मेरी बायोप्सी हुई तो 2021 शुरू में मुझे ये लिम्फोमा करके कैंसर घोषित कर दिया गया। उसके बाद उम्मीद फाउंडेशन में आया और यहाँ एक उम्मीद के तरीके से ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ और उस ट्रीटमेंट से मैं ठीक हुआ।
कैंसर का इलाज अपने आप में एक तो डराता है व्यक्ति को, साथ में जो उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, यानी आर्थिक जो उसकी इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक इलाज बहुत कॉस्टली इलाज है। तो हमने एक चैरिटेबल कैंसर के माध्यम से एक शुरुआत करी वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली गाज़ियाबाद शहर में, जहाँ पे सारा कैंसर का इलाज 80 से 90% डिस्काउंटेड रेट्स पे यहाँ पे सारे कैंसर के मरीजों का इलाज हो जाता है। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद संस्था ने अपने दूसरे कैंसर सेंटर्स दूसरे प्रदेशों में ओपन करना चालू किया है, जैसे कि एक C4U कैंसर सेंटर ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर लगभग 250 गांवों को कैटर करने वाला उत्तर प्रदेश का एक जनपद। इस शहर में कैंसर की जांच व इलाज से संबंधित सुविधाओं का प्रारंभ से ही अभाव रहा है और इसके लिए दूसरे शहरों पर जैसे झांसी, ग्वालियर व भोपाल इसकी निर्भरता रही है। ये सब ध्यान में रखते हुए उम्मीद फाउंडेशन ने ललितपुर में 4 बेड के कैंसर सेंटर व डायग्नोस्टिक सेंटर को स्थापित किया है, जिससे यहाँ के स्थानीय रोगियों को कैंसर की जांच व इलाज के लिए दूर न जाना पड़े एवं पूरे जनपद को इसका लाभ मिल सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव खंडेलवाल है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, संस्था उम्मीद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और उसके इलाज के लिए समाज के सहयोग से पिछले 8 वर्षों में देश में सेवारत है। संस्था उम्मीद का नया प्रकल्प एक चैरिटेबल कैंसर सेंटर RNH C4U इंदौर में शुरू होने जा रहा है। इस नवीन प्रकल्प के अंदर लेटेस्ट आधुनिक कीमोथेरेपी की फैसिलिटीज़ एक न्यूनतम दरों पे उपलब्ध रहेंगी। साथ में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड है, साथ में एक डेडिकेटेड कीमोथेरेपी का स्टाफ अवेलेबल रहेगा और आने वाले समय में सिर्फ इंदौर संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कैंसर रोगियों के लिए ये सेंटर हमेशा तैयार रहे। सूरज, सचिन, मनीष और न जाने कितने अनजान व मासूम चेहरे जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए और प्रतीक्षा में हैं आपके बढ़ाए हुए एक हाथ के लिए। आज हम सभी सहृदय ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें ऐसे पीड़ितों की सहायता कर पाने व साथ दे पाने की स्थिति में रखा है। आइए आज हम भी उम्मीद फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाएं व जिस रूप में भी संभव हो उम्मीद के साथ चलें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ मात्र से ही हम अपनी मंजिल को जल्द ही पा लेने में सक्षम होंगे। इस रोग में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उम्मीद है तो जीत है। उम्मीद है तो जीत है। इस संसार में अगर उम्मीद है तो जीत है। 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 दुखों के बादल छटने लगेंगे, चुभते से कांटे हटने लगेंगे। दुखों के बादल छटने लगेंगे, चुभते से कांटे हटने लगेंगे। यही दस्तूर है, रीत है, यही दस्तूर है, रीत है। उम्मीद है तो जीत है। उम्मीद है तो जीत है। उम्मीद है तो जीत है।